हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क यानी कि भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तरफ से लगभग 4000 पोस्टों पर ये वैकेंसियाँ निकाला गया दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट A to Z बेसिक डिटेल जो है बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बार्क यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, कभी कभी ये जीके क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके तरफ से जो है 4000 प्लस पदों पर इसमें रिसर्च के लिए वैकेंसियाँ निकाला गया। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पोस्ट का। तो टोटल पोस्ट जो है आपका 4374 पोस्टों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो अप्लाई डेट जो है आपका 24 अप्रैल से लेकर 22 मई 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, दोनों कैटेगरियाँ का स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकते हैं। फ़ी की जहां बात करेंगे तो फ़ी जो है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो अलग अलग पोस्टों पर जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें अलग अलग जो है आपका फ़ी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपये रखा गया। स्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपये रखा गया। टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी के लिए यानी कि ग्रुप सी पदों के लिए 500 रुपये रखा गया। और साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए 150 रुपये रखा गया। और बाकी जितने भी कैटेगरियां हैं SC ST PH किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरें तो आपको या फीमेल हो उनके लिए 0 रुपया लगने वाला। फ़ी को पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करेंगे। एज में भी दोस्तों इसमें हर एक पोस्ट वाइज जो है आपका अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्पेंडरी ट्रेनिंग का। ठीक है, जो 19 वर्ष से लेकर आपका 24 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा। OBC वाले 3 ईयर ऐड कर लीजिएगा और SC ST वाले जो है आप 5 ईयर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 18 से लेकर 22 वर्ष तक है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 से लेकर 35 वर्ष है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष है। ठीक है, और टेक्निकल बी के लिए जो है टेक्नीशियन बी के लिए जो 18 से लेकर 25 तक है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सैलरी की जहां बात करेंगे तो सैलरी जो है इसमें आपका पोस्ट वाइज भी अलग अलग आपका दिया हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 24,000 रुपये फर्स्ट मंथ मिलेगा और सेकेंड मंथ से आपका 26,000 रुपये मिलने लगेगा। ठीक है, कैटेगरी 2 में आप देख लीजिएगा फर्स्ट मंथ जो आपका 20,000 रुपया और सेकेंड मंथ जो आपका होगा 22,000 रुपया मिलेगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है आपका उसके लिए आपको 56,100 रुपये मिलेगा। ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए जो है आपका 35,400 रुपये सैलरी मिलने वाला। उसके बाद जो है आपका टेक्नीशियन बी के लिए जो आपको मिलेगा 21,700 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये तो होगा आपका बेसिक डिटेल, सैलरी, एज, फी, टोटल पोस्ट, ये सब। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट, कौन सा पोस्टों पर कितना वैकेंसी निकाला गया। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। स्टिपेंडरी जो होता है आपका कैटेगरी 1 के लिए 1216 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए, अगर डिप्लोमाधारी हैं। ठीक है, उसमें भी आपका ट्रेड वाइज होना चाहिए। ट्रेड वाइज अगर डिप्लोमा किए होंगे आपका 60% भी मार्क्स उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे स्टिपेंडरी कैटेगरी 2 के लिए जो है आपका 2,946 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया, जिसमें आपका 10th पास होना चाहिए या आप ITI पास हैं या 10+2 पास है, तो उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब है टेक्निकल ऑफिसर के लिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181 पदों पर वैकेंसी निकाला गया, जिसमें आपका BE अगर आप किए हैं या BTech किए हैं या मास्टर डिग्री हैं उसमें 60% आपका नंबर होना चाहिए, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि 10th जो स्टूडेंट जो पास कर गए हैं या ITI पास है उनके लिए ये पोस्ट जो है बहुत बढ़िया। स्पेंडरी कैटेगरी 2 के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या 10+2 जो पास कर गए हैं उनके लिए टेक्नीशियन ग्रुप बी के लिए जो है 24 सीटें, इसका क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो ग्रुप बी पदों के लिए जो वैकेंसी निकाला है उसमें 7 सीटें, इसमें बहुत कम सीटें। ठीक है, आप
आपके पास डिग्री भी नहीं होगा, बैचलर डिग्री बीएससी होना चाहिए, जिसमें आपका जो होम साइंस होना चाहिए, ठीक है, उसमें 60% नंबर हो, यानी सभी में लगभग जो है आपका 60% नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका सबसे पहले जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम 2 स्टेज में होने वाला है, एक फर्स्ट स्टेज और एक सेकंड है। मैं दोस्तों सारा कुछ डिटेल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है तैयार कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे एग्ज़ाम सिटी का, यानी एग्ज़ाम सिटी जो लगभग प्रत्येक स्टेट का जो लगभग जो फेमस जो होते हैं जगह या उनका कैपिटल जो होता है, राजधानी जो होती है, वहाँ लगभग आपको सेंटर दिया जाएगा। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा कुछ A to Z कंप्लीट बताने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ, ठीक है। अप्लाई डेट भी, आप टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं, ग्रुप वाइज आपका दिया हुआ। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम भी देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें जो है आपका मिनिमम हाइट जो है ना 160 होना चाहिए और मिनिमम वेट 45 होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 4 पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर जो ग्रुप सी पदों के लिए निकाला गया है, ठीक है। इसमें जो है आपका सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इसमें जो है आपका सिलेक्शन जो किया जाएगा इंटरव्यू के लिए किया जाएगा, ठीक है। आपको इंटरव्यू में जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ मोर दिस सेंटर रिजर्व, इसके लिए सेंटर जो है अलग से रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट और कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए बात करें, इसमें जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपको जो है इसमें जो इंडिया बेसिस मल्टीपल 40 क्वेश्चन रहेंगे आपका। इसमें जो है 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन इज करेक्ट। आपको जो है 3 मार्क्स दिया जाएगा 1 क्वेश्चन पर, यानी टोटल मार्क्स होगा आपका 120 होगा और 1 मार्क्स जो है आपका ईच इन करेक्ट आंसर, यानी कि दोस्तों आपका 1/4 जो है आपका मार्क्स नेगेटिव मार्किंग हो। तो इसमें जो है आपका दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्ट है। इसमें जो है आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए और कैटेगरी स्टिपेंड के लिए, इसमें जो है आपका क्वालिफाई करना होगा सिर्फ रिटन एग्ज़ाम में, और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टेक्नीशियन और कैटेगरी 2 के लिए जो है इसमें आपका जो होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होने वाले। दोस्तों इसमें ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए जो आपका होगा इसमें जो है मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा और 50 × 3 कर दीजिएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स को होने वाला है। टोटल मार्क्स जो होगा आपका 150 होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 रहने वाला, ठीक है, यानी एक गलत करते हैं तो आपको एक काट लिया जाएगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ऑल कैटेगरी विल बी लेस देन 40% लेस देन रिजर्व कैटेगरी, यानी कहने का मतलब हुआ कि जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% नंबर लाना होगा, और जो जितने रिजर्व कैटेगरियाँ हैं OBC SC ST PH फीमेल जो है उनके लिए 30% कम से कम नंबर लाना होगा। एडवांस जो है सेकंड स्टेज का जो आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न का होगा, लेकिन इसमें जो दोस्तों जनरल के लिए 30% कम से कम लाना होगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20% नंबर लाना होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सेकंड स्टेज में, ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेज में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फर्स्ट स्टेज में नहीं, सेकंड स्टेज में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जो है आपका 4 से 5 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितने सीटें रहेंगे उससे 4 से 5 गुना जो स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। इसमें जो आपका स्किल टेस्ट जो होगा आपका पोस्ट वाइज होगा, ट्रेड वाइज होगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर अप्लाई को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो तमाम जगह हैं, जो फेमस जगह हैं, वहाँ पर आपको जो है सेंटर दिया जाएगा। तो आप अपने अनुसार सेंटर जो है चूज कीजिएगा जब आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मैट्रिक और सेकेंडरी का, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका तैयार कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया और आपका जो है एग्ज़ाम सिटी के बारे में बता दिया, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थे मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को, ये पोस्ट जो है आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा, या 10th पास किए हो या ITI किए हो तो फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है अब तक सबसे पहले पहुंच सके।